तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से एक बार फिर से मेरे इंडियन आर्मी के सभी लाल का। और एग्जैक्टली आपके लिए एक बढ़िया वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है। रिलेशनशिप भर्ती के लिए बच्चे लगातार चिंतित थे और अलग अलग एससी सेंटर के अलग अलग अनाउंसमेंट इसमें आ रहे हैं। तो साउथ जोन का आपका आया हुआ, दैट मीन बेंगलुरु का आया हुआ। इसी तरह क्रमशः अलग अलग जो है जोन की आपकी वैकेंसीज ये घोषित की जाएंगी। बेसिकली वैकेंसी जो है ऑल इंडिया ही है। तो रिलेशनशिप भर्ती है तो ऑब्वियसली आपके फैमिली में कोई भी जुड़ा हुआ है फौज से और आप भी जुड़े हैं, कोई इंसेंस कि आप फादर हो, ब्रदर हो, तो आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है ये इंडियन आर्मी में अप्लाई करने के लिए। तो आइए इसकी डिटेल में आज हम समझेंगे बच्चा कि क्या वैकेंसी है, कैसे है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है। प्रक्रिया भी थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि प्रक्रिया पहला आपका जो है वहाँ पे फिजिकल है, फिर आपके बेसिक मेडिकल्स हैं, उसके बाद आपको सीई के लिए बुलाया जाएगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है अग्निवीर के ही तहत। लेकिन जो प्रक्रिया है वो पुराने ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, मतलब फिजिकल के बाद बेसिक मेडिकल, फिर उसके बाद आपकी रिटर्न की प्रक्रिया की जाएगी तैयार। तो आइए चलिए डिटेल में आज समझते हैं क्या है, कैसे है, किस तरह से है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया एससी सेंटर साउथ जोन के लिए है। ऐसे अलग अलग जो है अलग अलग जोन के लिए वैकेंसीज आएंगी। रिक्रूटमेंट रैली प्रोग्राम अंडर यूनिट हेडक्वार्टर कोटा, जिसमें रखा गया कि इट इज़ इंटीमेटेड दैट यूनिट हेडक्वार्टर कोटा रिक्वायरमेंट रैली जो कि 23-24 के लिए विल बी कंडक्टेड एट दिस सेंटर 3 जुलाई से शुरू है बच्चा। इसमें प्रोसेस में कुछ करना नहीं होता, कुछ अप्लाई नहीं करना होता, बस डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको 3 जुलाई को रिपोर्ट कर देना है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स बेसिक चेक होंगे, फिर आपकी फिजिकल कंप्लीट होगी, फिर आपकी बेसिक मेडिकल डन करेंगे, फिर उसके बाद आपका डिटेल डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे लोग, ठीक है ना। फिर सी की आपको एक डेट अनाउंस कर दी जाएगी। तो प्रक्रिया वही है, आइए समझते हैं ध्यान से। तो ये जो एससी सेंटर जो हमारा है वो बेंगलोर का है, जेडारो, उसी के लिए पूरी प्रक्रिया आई हुई है। आइए इन्फॉर्मेशन पे डिटेल पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली जो आया हुआ है कि यूनिट हेडक्वार्टर कोटा रिक्रूटमेंट, ठीक है ना, रैली प्रोग्राम फॉर दिस रिक्रूटमेंट ईयर 23-24 के लिए भैया ये आया हुआ है। अग्निवीर डिमांड नंबर 1 पे चल रहा है। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस पे शुरू करते हैं। द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ टर्म्स कंडीशन जो भी डिटेल है वो आपको नीचे प्रॉपर मिलती चली जाएगी। टर्म इनरोलमेंट जो प्रक्रिया है क्या है, किसके तहत सारी चीज़ें हैं, ये नियम कानून सारे हैं जो आपको नहीं समझना। आइए मेन पॉइंट पे आते हैं जिस पे हम लोगों को समझना है। इनरोलमेंट फॉर द रेगुलर कैडर में, दैट मीन जो अपना क्राइटेरिया अग्निवीर के तहत है वही प्रक्रिया यहाँ पे भी जो है लागू की जाएगी ओवरऑल, ठीक है ना। अब आइए बेसिकली हम लोग समझते हैं, वही था जो क्राइटेरिया आप अग्निवीर को लेके पढ़ते चले आए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, वही सारी चीज़ें, सारा पेमेंट सिस्टम, सारा चीज़ें, वही पूरा का पूरा प्रोसेस मिलेगा पूरा का पूरा आपको, ठीक है ना। जितने भी पैकेजेस जो बताए गए थे, बेसिकली जो रैली शेड्यूल है बच्चा वो कमेंस हो रही 3 जुलाई को, ठीक है ना। तो 3 जुलाई को ही आपको रिपोर्ट कर देना है, ठीक है ना। मॉर्निंग शेड्यूल है, मॉर्निंग में ही आपको रिपोर्ट करना है। आइए जानते हैं क्या प्रायोरिटी रखी है। कहा गया है फॉलोइंग प्रायोरिटी विल बी गिवन एज अ लेट डाउन पॉलिसी डायरेक्टिव 2000 इशूड बाय द IHQ MOD आर्मी। क्या कहता है प्रायोरिटी नंबर 1, बैटल कैजुअलिटी, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन ऑफ ASC, 1 सन ऑफ वॉर विडो, ठीक है ना। अगर वॉर विडो का सन है, इन रिसिप्ट ऑफ लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन टू द इंक्लूड लीगली अडॉप्टेड सन, तो इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ रखी गई। रियल ब्रदर ऑफ बैटल कैजुअलिटी हु मैरिड द विडो ऑफ द बैटल कैजुअलिटी, दैट मीन अगर भाई किसी का जो है वो बैटल कैजुअलिटी में मर गया है तो जो भाई है अगर उसने शादी कर लिया है उसकी पत्नी से तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होता, अप्लाई कर सकता है। 1 सन इन लॉ ऑफ बैटल कैजुअलिटी हैविंग नो सन टू इंक्लूड हस्बैंड ऑफ लीगली अडॉप्टेड डॉटर, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि सन इन लॉ भी जा सकता है जब वो फादर के कोई बेटा ना हो, तो इन दैट कंडीशन जो आपका दामाद है वो भी इसके लिए लीगली एलिजिबल हो जाता है। 1 रियल ब्रदर ऑफ अनमैरिड बैटल कैजुअलिटी, दैट मीन आपका भाई अगर मैरिड नहीं रहा है, बैटल कैजुअलिटी में मरा है, तो आपके लिए भी यहाँ पे प्रायोरिटी होगी। फिर आता है प्रायोरिटी 2, डिसेबिलिटी ऑफ पेंशनर्स एंड स्पेशल फैमिली पेंशंस ऑफ ASC। ध्यान रखें इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसमैन हु डाइड इन द हार्नेस, ध्यान रखना 1 सन 1 लीगली अडॉप्टेड सन और 1 रियल ब्रदर इफ द सर्विसमैन इज अनमैरिड वेयर द विडो NOK इज रिसिप्ट ऑफ स्पेशल फैमिली पेंशन। ध्यान रखिएगा कि अगर आपके जो है सर्विसमैन के दौरान आप हार्नेस में या मर गए हैं तो आपका जो बेटा है या बेटा नहीं है, जो है भाई है, कोई भी है, तो वो एलिजिबल होता है और उसके लिए अप्लाई कर सकता है। 1 सन 1 लीगली अडॉप्टेड सन इफ एक्स सर्विसमैन ऑन 1 रियल ब्रदर द एक्स सर्विसमैन इज अनमैरिड। अनमैरिड है भाई तो देखो ध्यान समझो, भाई भी जा सकता है, और मैरिड है तो बच्चा ही सबसे पहला राइट बनता है। बच्चा हो या अडॉप्टेड हो, लीगल होना चाहिए, वो जस्टिफाइड यहाँ पर हो जाता है। सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन ASC, 1 सन ऑफ सर्विसमैन हु डाइड इन हार्नेस इंक्लूड लीगली अडॉप्टेड सन हु डेथ इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू मिलिट्री सर्विसेज। ध्यान रखिएगा लीगली बच्चा हो या फिर अडॉप्टेड भी हो लीगली तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों जा सकते हैं। 1 सन ऑफ सर्विस एक्स सर्विसमैन टू इंक्लूड लीगली अडॉप्टेड सन, 1 ब्रदर ऑफ सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन, ब्रदर भी हो सकते हैं, दोनों का ऑप्शन होता है। अदर रिक्रूटमेंट कॉस्ट में जैसे 1 सन ऑफ वॉर विडो इंक्लूड लीगली अडॉप्टेड सन, दोनों हो सकते हैं।
मतलब स्वयं का हो और या फिर लीगली अडॉप्टेड भी हो। रियल ब्रदर ऑफ बैटल क्लोजिटी हूँ जो है मैरीज द विडोज, वो केस मैंने आपको बता ही दिया प्रायोरिटी 4 में। वन सन लॉ इन लॉ वार विडोज हैविंग नो सन टू इंक्लूड हस्बैंड ऑफ लीगली अडॉप्टेड डॉटर, ठीक है ना। ये हो गया लीगली अडॉप्टेड डॉटर, मतलब उसके स्वयं की डॉटर हो या लीगली अडॉप्टेड हो, दोनों ही केस में जो उनके दामाद जी हैं उनको एलिजिबिलिटी बन जाती है अगर उनके कोई अपना बेटा नहीं है तो, आसान भाषा में, ठीक है ना। वन रियल ब्रदर आप अनमैरिड बैटल कैजुअलिटी अनमैरिड है तो वो भी जा सकते हैं। अदर रेजिमेंट एंड कॉप्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसमैन हु डाइज इन द हार्नेस वन, ठीक है। बाकी प्रायोरिटी 5 में भी सारी चीज़ें वही हैं, बस एक चीज़ बढ़ जाता है वर्ड ऑफ टीए पेयर्स, मतलब जो टीए के हमारे जो है वर्ड्स हैं उनकी भी एलिजिबिलिटी है इसके अंतर्गत अप्लाई करने, तो जो टीए से जुड़े हैं वो भी इसमें आकर के अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। बेसिकली वैकेंसी जो अग्निवीर जीडी के लिए है, क्लर्क कैटेगरी में है और ट्रेड्समैन कैटेगरी में है। ट्रेड्समैन में 3 कैटेगरी बना दिया, सेफ, ड्रेसर और वाशरमैन के लिए है। और अग्निवीर जो है 8th पास ट्रेड्समैन कैटेगरी में भी हाउसकीपर के लिए दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट कैरी कर लें आप अपने पास, ये पूरी डिटेल उसके पास है प्रॉपर तरीके से, क्या क्या है जो भी हैं, फादर आपके हैं, ब्रदर आपके हैं, तो आप समझते हैं वहाँ जो है UHK कोटा रिलेशन सर्टिफिकेट द कैंडिडेट शुड बी इशूड बाय द रिकॉर्ड ऑफिस, ये रिकॉर्ड ऑफिस से ही मिलता है, ड्यूली साइंड बाय द एन ऑफिसर ऑफ द कंसर्न रिकॉर्ड इन द ओरिजिनल। रिलेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द DSC रिकॉर्ड्स इज नॉट वैलिड, DSC का नहीं वैलिड होगा, केवल जो है रिकॉर्ड ऑफिस का ही वैलिड होगा। ये आपके पिताजी भाई होंगे तो उनसे पूछेंगे तो इस चीज़ का आपको वहाँ पे प्रॉपर ढंग से पता चल जाएगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट, मार्क्स ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। एफिडेविट भी बनवा लीजिए। इफ़ एनी माइनर वेरिएशन इन डेट ऑफ बर्थ, कोई दिक्कत है तो एज मेंशन इन 10th एजुकेशन सर्टिफिकेट, तो भैया अपना जो है बनवा लीजिए एफिडेविट पे चीज़ें। एंड रिलेशनशिप सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिकॉर्ड ऑफिस अप टू 360 डेज, स्पेसिफिक अटैच अपेक्स ए वेरिएशन ऑफ द मोर देन 366 डेज नॉट एक्सेप्टेबल, 1 साल के जो है पहले का नहीं होना चाहिए, उसी के दौरान होना चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐड होंगी। बाकी हो गया जो है सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, जितना आर्मी में आपका लगता है आप लोग बनवा ही चुके होंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, फोटोग्राफ हो गया, फैमिली फ़ोटो विद द फैमिली डिटेल हो गया, NC सर्टिफिकेट, APC स्पोर्ट्स कोई हो, कंसर्न सर्टिफिकेट, पैन कार्ड मंथली, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर ढंग से लेके जाना है। यही सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। तो जो डॉक्यूमेंट्स है, वैसे कई बार मैंने डॉक्यूमेंट्स को लेके बताया, वो एज का भी क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है, 17.5 से 21 साल, जिसमें जो क्राइटेरिया लिखा गया है मैक्सिमम में 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 1 अप्रैल 2006 के बीच में होना चाहिए, आप एलिजिबल हैं। अगर ये डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को बढ़ चढ़ के अप्लाई करिए। अब डिसाइड कर लीजिए कि जीडी में करना है कि क्लर्क कैटेगरी में करना है कि ट्रेड्समैन में करना है, पर 17.5 से 21 साल तक ही है, ठीक है ना। अगर आपका उम्र 18 साल से बिलो है, 17.5 से 18 ही है, तो आपके पास ये बेहतर ऑप्शन है कि आप वहाँ कंसेंट फॉर्म जरूर बनवा के एक लेके जाइए। बाकी हाइट का क्राइटेरिया भी अलग अलग है, जैसे कि हाइट हिमालयन रीजन, वेस्टर्न रीजन्स में आ रहे हैं तो वहाँ 163 है। बाकी जो है वेस्टर्न प्लेन रीजन्स जो अपने एरिया सारे हैं वो 170 मांगा हुआ है। ईस्टर्न हिमालयन में 160 मांगा हुआ है। प्लेन रीजन में फिर से 169, 168 मांगा हुआ है। सेंट्रल में मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, गुजरात हो गया, 168 मांगा है। बाकी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक 166 मांगा हुआ है। चेस्ट 77 सेंटीमीटर दिखाया हुआ है। बाकी यूपी वाले, बिहार वाले जो बच्चे हैं वो टेंशन ना लें, उस सारे डिवीज़न में 170 ही है, तो यूपी बिहार वाले तैयार रहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी क्राइटेरिया। हाइट वगैरह भी उसी हिसाब से है सारी, जो पैरामीटर चलते आ रहे हैं वहीं, बोनस मार्क्स वही जो हैं सेम टू सेम आपको मिलते हैं। स्पोर्ट्स का, रिलेशन का, NCC का, सब इसमें वेल डिफाइंड है सारी चीज़ें। जैसे आपको अग्निवीर में मिला था सेम चीज़ें यहाँ पे भी आपको हो जाएंगी बोनस के तौर पे। ITI वगैरह है तो बेनिफिट है, इसको भी आप लगा सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। PFT वही है, 1.6 किलोमीटर, पुलअप्स हो गया, डिच हो गया, जिगजैग बैलेंस हो गया, तो ये सब क्वालिफाइंग, ये 2 चीज़ दोनों में मार्क्स हैं, तो ये आपको अच्छा करके जाना। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। प्री डॉक्यूमेंट चेक एंड इशूज़ द टोकन फॉर रन, पहले बेसिक डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे आपका, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट हो जाएगा, डिटेल डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, प्राइमरी मेडिकल कर लेंगे, उसके बाद इशू ऑफ एडमिट कार्ड हो जाएगा, कंडक्ट ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, फिर उसके बाद कॉन्टिनेंट आपका एग्जाम होगा, मेडिकल प्रक्रिया फिर उसके बाद है, रिटर्न जब आपकी प्रक्रिया वहाँ पे डन हो जाएगी पूरी की पूरी। तो ये रहा इन्फॉर्मेशन बच्चा। तो जो भी बच्चे रिलेशनशिप भर्ती के तहत आते हैं, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जाइए मस्त अप्लाई करिए। और देखो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तो इंडियन आर्मी में चलती ही रहती है। जैसे अभी जितने ही बच्चे हैं जो इधर रिटर्न क्वालिफाई किए हुए हैं, वो सब बिल्कुल जम के अपने फिजिकल में लगे रहो बच्चा। फिजिकल मेडिकल में कोई कसर मत करो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो आगे के फॉर्म्स हैं उनकी भी अपडेट आती रही, जैसे रिलेशनशिप भर्ती आ गई, टीए की भी कुछ अनाउंसमेंट आने वाली है। फिर साथ ही साथ आपको इंडियन आर्मी भी कुछ अनाउंस बड़ा करने का प्लान कर रही है जुलाई अगस्त महीने में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रमशः चल रही हैं और ये चलती रहेंगी। बट इन सब के बीच एक ही प्रश्न बड़ा है कि क्या आप तैयारी कर रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से?
अगर नहीं कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शुरू करिए, जल्द से जल्द शुरू करिए और एमकेसी के साथ शुरू करिए। बेहतरीन रिटन, फिजिकल और मेडिकल की तैयारी। कॉल करके 9696330033 पर। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।